बच्चों अभी तक आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है और विद्युत फ्लक्स। इन तीनों के बारे में आपने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे? विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल। और देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए इसमें क्या है। बच्चों अपने पास में एक सिलेंडर है, एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। बच्चों अपने पास में क्या है? एक बेलन है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास में एक बेलन है और ये इसकी अक्ष है। इस प्रकार से ये इसकी अक्ष है और इस बेलन की रेडियस है बच्चों इस कैपिटल आर। ठीक है, और इस बेलन की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है? कैपिटल एल है। ठीक है, एक सिलेंडर आपके सामने है बच्चों और इसकी जो ये जो लेंथ है ये वाली कैपिटल एल है, इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। अब बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस प्रकार से जा रहा है? इसके एक्स के अनुदिश इस प्रकार से, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस प्रकार से, मतलब ये एक ऐसे समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। तो अपन को ज्ञात करना है बच्चों, प्रश्न यह है कि नेट फ्लक्स ज्ञात करना है, फाई नेट ज्ञात करना है। इसके लिए क्वेश्चन को वापस समझो बच्चों। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल है और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से अक्ष की दिशा के अनुदिश। तो अपन को ये फाई ज्ञात करना है बच्चों। इसके अंदर एक चीज मैंने बताई थी, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अपन एरिया वेक्टर देख लेते हैं। इस वाले पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा बच्चों? इस साइड में। ठीक है, एरिया वेक्टर। और इस वाले पृष्ठ के लिए किधर हो जाएगा बच्चों? इस साइड में एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा मैंने बता दी। इस वाले के लिए इधर बता दी बच्चों, इस वाले के लिए इधर बता दी। अच्छा बताओ बच्चों, ये वाला जो पृष्ठ है इसकी जो ये गोलाकार है, ये मान लो ये सिलेंडर है, इसके इस वाले पृष्ठ पर तो इधर की तरफ बता दी, इस वाले पृष्ठ के लिए इधर के लिए तरफ बता दी और इस वाले पृष्ठ के लिए किधर बताएंगे बच्चों? ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, किधर बताएंगे? परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चों फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट टी ए। ठीक है बच्चों, ये गोला क्यों लगाया मैंने? बंद पृष्ठ के लिए, क्योंकि पूरा क्या है? बंद पृष्ठ के लिए है। अब इसको तीन भागों में बांट लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, इसको अपन S1 भी कह सकते हैं इस वाले पृष्ठ के लिए, इस वाले को S2 कह सकते हैं, इसको S3 कह सकते हैं। ठीक है, तीन प्रकार की पृष्ठ हो गई। तो ये ओपन सरफेस में आ जाएगा बच्चों, ये S1 ई डॉट डी ए प्लस S2 ई डॉट डी ए प्लस S3 ई डॉट डी ए। ठीक है, इस प्रकार से इस पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालेंगे, इस पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालेंगे और इस पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालेंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो अपने पास में जो रिजल्ट आ जाएगा फाई नेट आ जाएगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। देखो बच्चों, इस वाले पृष्ठ की बात करते हैं, S1 पृष्ठ की बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी है। तो मतलब यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, इसमें देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ऐसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर किधर आ रहा है बच्चों? इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया बच्चों? 180 डिग्री का आ रहा है, समझ में बच्चों? ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, जब इनको सोल्व करते हैं तो ये आ जाए S1 ई डी ए कोस थीटा S2 ई डी ए कोस थीटा प्लस S3 ई डी ए कोस थीटा। बच्चों थीटा का मान रखते हो यहाँ पे, थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री।
ठीक, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, रख दो। तो अपने पास में फाइनेट आ जाएगा बच्चों, फाइनेट अपन कैलकुलेट करेंगे S1 E DA cos 0 प्लस S2 E DA cos 180 प्लस S3 E DA cos 90। cos 90 का मान बच्चों कितना होता है 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया। इसका मान कितना होता है -1 और इसका मान कितना होता है 1। तो अपन लिख लेते हैं बच्चों। अब देखो ई बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अपने पास बन जाएगा समाकलन S1 और ये कितना बच गया DA प्लस इसी प्रकार से इसमें ई बाहर निकाल लेते हैं S2 और ये कितना हो गया बच्चों, ये इसका मान -1। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा और ये DA और ये अपने पास में 0 हो गया। ठीक है बच्चों। बच्चों ये DA क्या है, DA है बच्चों इस जो ये वाला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल अपने पास में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास में जाएगा ई पाई आर स्क्वायर माइनस E2, ये 2 नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, ये ई और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर से ई पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स अपने पास में कितना आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, फाई नेट अपने पास में कितना आ गया बच्चों 0। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या किया बच्चों, अपने पास में एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है इस चित्र के अनुसार। तो अपन को नेट फ्लक्स ज्ञात करना था। तो देखो बच्चों इसकी 3 सरफेस है सिलेंडर की, एक तो ये वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, एक ये वृत्ताकार ये वक्र पृष्ठ की इसकी सरफेस है। ठीक है, ये जो है इसका ये वाला पृष्ठ बच्चों, ये जो दिख रहा है ये कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और ये कौन से पृष्ठ है, इसके फ्लैट वृत्ताकार पृष्ठ है। तो 1, 2 और 3 इन तीनों का अलग अलग अपन ने फाई निकाला और तीनों को अलग अलग अपन ने जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये बच्चों अपने पास में इसका फाई नेट कितना आ गया 0 आ गया। बच्चों इसको एक बार उतार लो आप और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के सवालों के अंदर एरिया वेक्टर अपन को आना चाहिए। अगर एरिया वेक्टर नहीं आएगा तो अपन ये विद्युत फ्लक्स वाले सवाल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो बच्चों इस प्रकार से है, अपने पास में एक घन है, क्यूब है बच्चों, क्या है एक क्यूब है अपने पास में, और इस क्यूब से नेट फ्लक्स अपन को निकालना है बच्चों। इस प्रकार से क्यूब अपने पास में घन है बच्चों, और इसकी जो साइड है बच्चों ए है। ठीक है, इसकी जो साइड है वो क्या है ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, मतलब घन है तो घन की हर भुजा साइड क्या होगी इसकी इक्वल होगी। ठीक है, और ये ऐसे भी तो क्षेत्र में लिखा हुआ है E = E0 I कैप। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसे विद्युत क्षेत्र में लिखा हुआ है E = E0 I कैप। मतलब यहां से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, देखो यहाँ पे I कैप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है I कैप। मतलब यहां से सीधा सीधा स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होगी बच्चों x की तरफ, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, x की तरफ होगा। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अपन को क्वेश्चन में दे रखी थी, x के अनुदिश है इस डायरेक्शन में, हाँ इस प्रकार से देखो ये x, ये y और ये z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों कौन सी है, ये वाली है। समझ में आ रहा है कितनी है E0। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये क्या है, इसका ये आयाम है। ठीक है, E = E0 I कैप। ठीक है, ये तो बच्चों अपन को प्रश्न ये है फाई नेट निकालना है, इसके लिए कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स अपन को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एरिया वेक्टर सबसे पहले अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एरिया वेक्टर देख लेते हैं। अच्छा, इस वाले पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा बच्चों, ये सामने वाले पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। इस वाले पृष्ठ के लिए बच्चों ये वाली हो गई। ठीक है, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए बच्चों ये वाली हो गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन।
इधर वाले के लिए ये वाली हो गई बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये जो सामने आपके जो पृष्ठ है इसके तो किधर होगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और जो पीछे की तरफ है उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी। देखो बच्चों ऐसे, ये मैंने एग्जांपल पहले भी लिया था आपके सामने कि जो अपने पास में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों कैसे है, ये देखो ऐसे, ये अपने पास में इस प्रकार से, इसके लिए, इस वाले के लिए इस प्रकार से, इस वाले के लिए इस प्रकार से, और जो नीचे है उसके लिए इस प्रकार से, ऊपर है उसके लिए इस प्रकार से, और जो पीछे की साइड में है बच्चों इसके लिए इस प्रकार से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपन ने डिनोट की थी बच्चों, ठीक है बच्चों। ये दो सरफेस है जो दिखाई नहीं दे रही है, एक तो इस साइड में और एक पीछे वाली साइड में, ठीक है, वो भी क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इस प्रकार से है सम सरफेस। और ये इसकी डायरेक्शन कैसे होगी एरिया वेक्टर की, देखो बच्चों ऐसे, ठीक है, ये जो ये लाल पेन मेरा दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों एक्स एक्स के अनुदिश है, एक्स एक्स के अनुदिश है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ बच्चों ए में कितना डिग्री का कोण हुआ, 0 डिग्री का, यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री बच्चों। यहाँ देखो बच्चों ई की डायरेक्शन तो ये है, ए की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना बच्चों 180 डिग्री का, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, ये है ई, और ए में कितने डिग्री का एंगल बच्चों 90 डिग्री का। यहाँ पे भी देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है, एंगल कितना बना 90 डिग्री का। इसी प्रकार से बच्चों जो बाहर की ओर निकल रहा है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, कितने डिग्री का कोण हुआ 90 डिग्री का। इसी प्रकार से पीछे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, कितने डिग्री का कोण हुआ बच्चों इस प्रकार से, देखो एरिया वेक्टर जो पीछे वाले के लिए इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब अपन जानते हैं बच्चों कि देखो ई डॉट डी ए, और इसको अपन सोल्व करते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये 5 है, इसको अपन सोल्व करते हैं बच्चों, तो अपने पास में कितना जाए ई डी ए कोस 90। बच्चों ये वाले जो कोस 90 वाले हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, कोस 90 वाले, ठीक है। या तो आप अलग अलग S1, S2, S3, S4, S5, S6 मान के आप कर सकते हैं। ऐसे देखो पूरा मैं सॉल्व करके बता दूं, 5 इज इक्वल टू 5 नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये गोला लगाएंगे ई डॉट डी ए, बच्चों क्या लगाएंगे ई डॉट डी ए। और ये गोला कैसे लगाया, क्योंकि ये जो घन है बच्चों ये क्या है एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, कैसा पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, क्लोज लूप है, ठीक है। इसलिए अब इसको अपन ओपन कर देते हैं बच्चों, S1 ई डी ए डॉट डी ए प्लस S2 ई डॉट डी ए प्लस S3 ई डॉट डी ए प्लस S4 बच्चों ई डॉट डी ए प्लस S5 ई डॉट डी ए प्लस S6 ई डॉट डी। इस प्रकार से बच्चों 1 2 3 4 5 और 6 अपन ने निकाल लिए बच्चों। देखो इसमें S1 S2 S3 किस किस को माना, किसी को भी मान सकते हैं अपनी इच्छा से। मानो इस वाले पृष्ठ को S1 मान लिया, इस वाले को S2 मान लिया, इसको S3 मान लिया, इसको S4 मान लिया, सामने वाले को S5 मान लेते हैं, पीछे वाले को S6 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों ये देखो यहाँ पे ई डॉट डी है और कोस 90 डिग्री जो जहां जहां है, मतलब किस किस में है देखो 90 डिग्री S4 में, S4 में देखो बच्चों ये वाला, तो ये वाला अपने पास में 0 हो जाएगा, S4 0 हो जाएगा। फिर देखो S3 है, S3 वाला अपने पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो, ई डॉट डी ए कोस थीटा लगा के, फिर अगली स्टेप में ई डॉट डी ए कोस 90 डिग्री, जो कि बोर्ड की एग्जाम के लिए पर्याप्त है। लेकिन बच्चों कंपटीशन एग्जाम में इतना अपन को सोल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में क्या है समय भी कम होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ये पहली स्टेप लिखनी पड़ेगी, ये लिखनी पड़ेगी, फिर अगली स्टेप कैसे लिखनी पड़ेगी बच्चों, ये जो डॉट हटा के कोस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में अपन को एंगल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप बोर्ड के एग्जाम के लिए अनिवार्य है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम के लिए अनिवार्य नहीं है, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है S3 में, S4 में देखो S4 में बन रहा है, और बच्चों कहाँ बन रहा है S5 में, S6 में बन रहा है, S5 में और S6 में भी बन रहा है।
तो बच्चों यहां से देखो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि ये इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इसमें ई और ए के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का। तो कोस 90 डिग्री का मान होता है बच्चों 0 डिग्री। बच्चों अपने पास में केवल दो सरफेस बचती है, एक तो ये S1 और ये S2। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं बच्चों। S1 सरफेस को सोल्व करते हैं, इसको लिखते हैं ई डी ए कोस थीटा, कोस 0 हो गया इसके लिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ S2 को सोल्व करते हैं ई डी ए कोस 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोस 180 डिग्री। अब बच्चों ई तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट बना है। ठीक है, कितना बना है इसका ई नॉट, यहाँ पे कितना है बच्चों, ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखते हैं ई नॉट। ठीक है, ई नॉट, और ये कितना हो गया डी ए कोस थीटा का मान 0, ये कितना हो जाएगा डी ए, ये 1 हो गया कोस 0 का मान, प्लस S2, ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2। और बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा डी ए, और कोस 180 डिग्री का मान बच्चों कितना आ जाएगा -1, इसलिए इसको माइनस लगा दिया, और ये ई नॉट। ठीक है बच्चों, अब ये डी ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाली पृष्ठ देखो एक प्रकार से क्या है बच्चों, स्क्वायर वाली है, ये भी ए है ये भी है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। फिर से रहेगा बच्चों ई नॉट ए स्क्वायर, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये ई नॉट ए स्क्वायर और ई नॉट ए स्क्वायर, ये एक माइनस है बीच में चिन्ह, और एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो फाई नेट फिर से बच्चों अपने पास में क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। देखो बच्चों इसके अंदर अगर आपको एरिया वेक्टर नहीं आएगा तो आप बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। इसका एक शॉर्टकट भी है, अभी मैं बताऊंगा, पहले आप इसे उतार लो बच्चों। उतार लिया बच्चों, अब देखो आगे। बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में एक चीज आपने देखी होगी कि दोनों क्लोज लूप थे। कैसे लूप थे बच्चों, क्लोज्ड लूप, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ थे बच्चों, दोनों क्या थे, बंद पृष्ठ थे। और बच्चों बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश नहीं हो, के अंदर कोई आवेश या चार्ज नहीं हो, ठीक है, अपने पास में दोनों एग्जांपल थे इस प्रकार से, इनके अंदर कोई आवेश नहीं था इसमें भी, और दूसरा एग्जांपल क्या था बच्चों, ये घन वाला था अपने पास में, इस प्रकार से इसमें क्या है, कोई आवेश नहीं था। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका शॉर्टकट क्या है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आई उतनी ही बच्चों बाहर निकल रही है, यही तो था प्रश्न। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इसमें भी बच्चों इस प्रकार से थी, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आई अंदर बच्चों, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आई उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल गई। बच्चों इसमें भी देखो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आई उतनी ही बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स बच्चों कितना हो गया, 0 हो गया। हमेशा याद रखना, जितनी अगर कोई भी अंदर आवेश नहीं हो, वह जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आती है वह उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, तो नेट फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स बच्चों नेट, ठीक है, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, 0। ठीक है, कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट डायरेक्ट, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई उतनी ही बाहर निकल गई। ठीक है, ये तो था विद्युत फ्लक्स का मान। विद्युत फ्लक्स क्या है, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या है, मेजरमेंट है जो किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही है।
ठीक है बच्चों, ये इसका शॉर्टकट हो गया अपने पास में बिना सोल्व के। अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो जो मैंने पीछे तरीका बताया उस प्रकार से पूरा आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। आप देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बच्चों, ये अपने पास में इस प्रकार से सरफेस है और इसकी रेडियस बच्चों ये कैपिटल आर है। ठीक है बच्चों, और अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बच्चों, इस प्रकार से जा रही है। और ये एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, अपन को निकालना है बच्चों नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स, नेट फाई निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो बच्चों अपन एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आता है अपन क्या गलती करते हैं, देखो देखते हैं अपन क्या गलती करते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब चूंकि बच्चों ये क्या है, ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के लिए अपन ये गोला नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है, ओपन सरफेसेस के लिए क्या क्या करेंगे, ये गोला नहीं लगा देते हैं। अपने पास में फॉर्मूला क्या, ई डॉट डी ए। देखो एग्जाम में क्या गलती करते हैं, ई डी ए कोस थीटा, और ये ई डी ए कोस थीटा का मान कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। ई को बाहर निकाल लिया है ना, और कोस 30 डिग्री का मान कितना हो गया √3, √3/2। और ये डी ए, ये क्या है, एक सर्किल है, पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चे, इसको पाई आर स्क्वायर। बच्चे ये फटाफट क्वेश्चन करके आ जाते हैं इस प्रकार से और सोचते हैं कि हमारा प्रश्न सही है। बिल्कुल बच्चों ये बिल्कुल गलत है, इट इज अ वेरी रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल गलत है बच्चों ये, क्योंकि बच्चों ये देखो, ये जो थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन द ई एंड ए। विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो बच्चों ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो अपन ने बताई नहीं, बच्चे ने कैलकुलेट की नहीं, इसलिए इसका सवाल गलत हो गया। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी बच्चों इसकी, देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी बता दिया, ये कैसे रखी हुई है, इस प्रकार से रखी हुई है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा एरिया वेक्टर का, इस प्रकार से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर बच्चों ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो बच्चों ये ई की डायरेक्शन कैसे है, ई की डायरेक्शन बच्चों ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये पूरा 90 है, 90 में से 30 गया तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करते हैं आप। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये कितना हो जाएगा बच्चों, फाई ई डी ए कोस 60। ठीक है, ई बाहर आ जाएगा बच्चों, और कोस 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, और डी ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर, फाई नेट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। इस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन करते समय ध्यान रखें, इसको अच्छे से उतार लो बच्चों। थैंक यू।